भाई हिंदी डबिंग वाले कार्टून्स का मजा ही अलग है। जैसे एक बार ऑगी के इस हिंदी वॉइस ओवर को सुनो। इसका पायलट भी नहीं है। चलोगी चुपचाप इसके अंदर घुस जा। उसके अलावा शिनचैन का वो एपिक लाइन, मैं इतना भी खास नहीं। मतलब एकदम बढ़िया। और भाई डोरेमोन की वॉइस तो इतनी ज्यादा क्यूट है कि सुन के ही प्यार हो जाए। अगर हम वक्त पर घर वापस नहीं पहुँचे तो मॉम से बहुत डांट पड़ेगी। चलो चलते हैं ना नोबिता। और अगर हम वॉइस सिमिलैरिटीज की बात करें ना, तो डोरेमोन और छोटा भीम की वॉइस सुन के लगता है जैसे एक ही घर के दो भाई हो। इनके अलावा और भी कुछ कैरेक्टर्स है जिनमें हमें ऐसी सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है। तो हाँ, आज हम अपनी चाइल्डहुड के सबसे ज्यादा पॉपुलर कार्टून कैरेक्टर्स की हिंदी वॉइसेस के बारे में बात करेंगे। और हाँ, लास्ट में एक सरप्राइज भी है। मैं कुछ ऐसे यूट्यूबर्स के बारे में भी बताऊंगा जो लेजेंड हॉलीवुड लेवल एनिमेटेड मूवीज के कैरेक्टर्स को भी आवाज दे चुके हैं। नंबर 6, नोबिता। भाई नोबिता की वॉइस आर्टिस्ट की लिस्ट काफी लंबी है। मतलब एक या दो नहीं, काफी सारे लोगों ने नोबिता को वॉइस दिया है। पर दो वॉइस जो सबसे ज्यादा फेमस है वो है आकाश आहूजा और सिमरन कौर की। एंड गेस व्हाट, नोबिता की वॉइस मोस्टली लड़कियां ही करती आई है। सुनकर थोड़ा सा वियर्ड तो लगा होगा, 5 में से 4 वॉइस आर्टिस्ट फीमेल ही थी। सबसे पहली बार हिंदी में नोबिता की वॉइस आकाश आहूजा ने दी थी। और भाई शुरू शुरू में ये शिनचैन के वॉइस आर्टिस्ट भी रह चुके हैं, जब शिनचैन पहले पहले टीवी में आना शुरू हुआ था। और इनके बाद सिमरन कौर ने नोबिता का रोल लिया। और जो भी डोरेमोन के पुराने एपिसोड्स हमने देखे हैं उन सब में मोस्टली इन्होंने ही वॉइस दी है। उसके बाद ओजस्विनी गुल ने भी थोड़े टाइम के लिए नोबिता की वॉइस दी थी, बट फिर उसके बाद आकांक्षा शर्मा आई, जो कि ऑफिशियल वॉइस आर्टिस्ट ऑफ शिनचैन के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि शिनचैन के हिंदी एपिसोड्स में इनका सबसे ज्यादा योगदान है। इन्होंने ही शिनचैन के मोस्टली एपिसोड्स को डब करा है। लेकिन नोबिता की केस में अगर हम नॉस्टैल्जिया की बात करें तो सिमरन कौर की वॉइस ही सबसे ज्यादा सभी लोग मिस कर रहे होंगे। और अभी जो नए सीजन्स चल रहे हैं, सीजन 18 के बाद से भक्ति जवेरी ने नोबिता की वॉइस ली है। लेकिन भाई जब नए सीजन्स आते हैं तो पुराने वाले वॉइस आर्टिस्ट को चेंज कर देते हैं, जिस वजह से नए एपिसोड्स देखने में वो मजा नहीं आता। नंबर 5, निंजा हथौड़ी। हथौड़ी की वॉइस भी एक फीमेल आर्टिस्ट ने ही दी है, जिनका नाम है मेघना इराडे। और यहाँ पे सबसे मजे की बात तो ये है कि हथौड़ी का ना तो कभी वॉइस चेंज हुआ है ना वॉइस आर्टिस्ट। इनका डबिंग करियर पूरे 30 साल से चल रहा है। एकदम लेजेंडरी कैटेगरी की आर्टिस्ट है। जितने भी नए पुराने निंजा हथौड़ी के एपिसोड्स आए हैं सब में इन्हीं की वॉइस है। बस अभी कुछ नए वर्जन्स और रिमास्टर्ड एपिसोड्स आ रहे हैं, तो हो सकता है कि नए वॉइस आर्टिस्ट भी आ जाए। बट यहाँ पे असली निंजा हथौड़ी की वॉइस तो सिर्फ मेघना इराडे की ही है। नंबर 4, छोटा भीम। ये वाली काफी इंटरेस्टिंग है। पहले पहले छोटा भीम की वॉइस वत्सल दुबे ने दी थी, और ये कोई प्रोफेशनल वॉइस आर्टिस्ट भी नहीं था। ये बस शो के क्रिएटर्स का बेटा था। और उनकी नेचुरल बचपन वाली वॉइस शो के कैरेक्टर के लिए परफेक्ट फिट हो गई। फिर जब छोटा भीम की वॉइस चेंज करनी पड़ी, तब सोनल कौशल, जो कि मोटो माउथ के नाम से भी फेमस है, उन्होंने छोटा भीम को वॉइस दिया। यहाँ पे सोनल से पहले भी एक वॉइस आर्टिस्ट रही थी जिनका नाम परिज्ञा शाह है, जो कि काफी कम टाइम के लिए रही, बट वो वाली वॉइस भी काफी अच्छी थी। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, संकेत माथुरे, जो कि डेडपूल की हिंदी वॉइस आर्टिस्ट है, वो भी कभी छोटा भीम को वॉइस दे चुके हैं। लेकिन यहाँ पे बेस्ट फैक्टर की बात करें तो सोनल कौशल की वॉइस ही छोटा भीम के लिए सबसे ज्यादा मैच कर रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली बचपन से हम वही आवाज सुन के तो बड़े हुए हैं। नंबर 3, अब आता है सबसे प्यारा और मनचाहिता कार्टून कैरेक्टर डोरेमोन। सबसे पहले जो हिंदी वॉइस आर्टिस्ट थे वो कोई और नहीं, सोनल कौशल ही थी। उनके डोरेमोन का रोल इतना फेमस हो गया कि वॉइस ओवर इंडस्ट्री में इनका अलग ही नाम बन चुका था। सीजन 1 से लेके सीजन 16 तक इन्हीं की वॉइस चल रही थी। फिर एक बार डबिंग टीम को चेंज करा, जिसमें 2 सीजन के लिए मेघना इराडे को वॉइस ओवर का काम सौंप दिया था, वही जो निंजा हथौड़ी की भी वॉइस आर्टिस्ट है। फिर उसके बाद वापस से वॉइस आर्टिस्ट सब चेंज हो गए, जहाँ पे पूरे डबिंग का काम मुंबई शिफ्ट हो गया। अब जो नया डोरेमोन जो चल रहा है उसमें समृद्धि शुक्ला करके एक वॉइस आर्टिस्ट है, वो डोरेमोन की वॉइस देती है। जिन बच्चों ने नया नया डोरेमोन देखना शुरू करा है उनको ये वॉइस पसंद आ सकता है, लेकिन जो डोरेमोन के पुराने व्यूअर्स है वो लोग कभी डोरेमोन की सोनल कौशल वाली क्यूट आवाज भूल नहीं पाएंगे। नंबर 2, ऐश केचम। ऐश केचम यानी कि सातोशी की हिंदी वॉइस सिर्फ 2 लोगों ने दी है, पर दोनों एकदम लेजेंड है। सबसे पहले प्रसाद भावे ने 2001 से लेकर 2007 तक ऐश की वॉइस दी थी। तो अगर तुम लोगों ने अर्ली 2000 में पोकेमोन देखा है तो उन लोगों के दिमाग में उनकी वॉइस तो एकदम सेट होगी। लेकिन 2008 के बाद नाशिकेट दी गई, उन्होंने ऐश को वॉइस देना स्टार्ट करा था, और भाई तब से लेकर अभी तक वही ऐश की वॉइस कर रहे हैं। इवन पोकेमोन के गेम्स में भी उन्हीं की वॉइस होती है। और एक इंटरेस्टिंग जबरदस्त फैक्ट भी है, नाशिकेट दीगे जो कि ऐश का वॉइस आर्टिस्ट है, और रोचा दीगे जो कि पोकेमोन में मिस्टी की वॉइस है, ये दोनों रियल लाइफ कपल भी है। मतलब यहाँ पे तो फुल फिल्मी सीन है। नंबर 1, बेंटन। भाई ये एकदम बैंगर है। जब भी तुम सुनते हो एकदम गूज़बम्स आ जाते हैं। बेंटन बचपन का एक लेजेंडरी कार्टून शो रहा है,
और उसका हिंदी वॉइस ओवर सांकेत म्हात्रे ने किया है। सांकेत म्हात्रे वॉइस ओवर इंडस्ट्री का एकदम टॉप टियर बंदा है। इन्होंने डेडपूल की हिंदी वॉइस ओवर भी दे चुके हैं और इन्होंने काफी सारी दूसरी हॉलीवुड शोज में भी अपनी आवाज दे चुके हैं। और हाँ, बेंटन का असली वॉइस आर्टिस्ट तो यही है। कोई एक दो स्पेशल एपिसोड्स या मूवीज में किसी और ने आवाज दी हो सकती है, पर मोस्टली बेंटन के एपिसोड्स में इन्होंने ही आवाज दी है और इनकी आवाज में तो अलग ही फील आती है। वीडियो एंड करने से पहले कुछ बोनस फैक्ट के बारे में जान लीजिए। अब ऐसे कुछ यूट्यूबर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने फेमस एनिमेटेड मूवीज के कैरेक्टर्स को आवाज दे रखे हैं। सबसे पहले बात करें तो वो है सुपर कैट, जिनको सैन फ्रांसिस्को बुलाया गया था, जहां पे इन्होंने इनसाइड आउट का एक प्रोमो डब करा। वैसे ये मूवी के लिए कोई ऑफिशियल डब नहीं था, बट सुपर कैट एक बहुत बड़ी सिंगापुरियन यूट्यूबर है, तो काइंड ऑफ प्रमोशन के लिए इन्होंने ये प्रोजेक्ट लिया था। तो दूसरे नंबर पे बात आती है तेमोरा मोरिसन की, जिन्होंने मोआना फिल्म में ऑफिशियल वॉइस ओवर दिया है। जिस कैटेगरी का मूवी था उनसे इनकी लाइफ काफी बेस्ड है, तो इस वजह से ये काफी पैशनेट भी थे इस काम को लेके। अब बात करते हैं रेयान्स वर्ल्ड की, जो एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है। रेयान ने एक कार्टून शो रिलीज करा था जिसमें ये खुद वॉइस ओवर करते हैं। अब बात करते हैं चार्ली डी अमीलियो के बारे में, जिन्होंने एक एनिमेटेड शो है जिसका नाम है स्टार डॉग एंड द टर्बो कैट। इनके अलावा कुछ ऐसे वॉइस आर्टिस्ट भी है जो बाद में यूट्यूबर बने हैं, जैसे डोरेमोन में सुनियो का जो ऑफिशियल वॉइस आर्टिस्ट है वजाहत हसन, वो अभी एक काफी फेमस यूट्यूबर बन चुके हैं। एंड उसके अलावा सोनल कौशल का भी एक काफी फेमस यूट्यूब चैनल है द मोटर माउथ करके, जहाँ पे वो पॉडकास्ट वीडियोस डालती है। इनके चैनल में हमें और भी कई वॉइस आर्टिस्ट के साथ का पॉडकास्ट देखने को मिल सकता है। तो हाँ, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए सायोनारा।